नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस की अभी हाल ही में परीक्षा की डेट के र्यूमर उड़े थे कि परीक्षा 29 या 30 जून को होने वाली है, जो कि वो फेक न्यूज था। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी परीक्षा जुलाई या अगस्त में हो जाएगी, तो इसलिए आपको तैयारी में लगे रहना चाहिए। और इसी के मद्देनजर हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो री एग्जाम होने वाला है, उसके लिए रीजनिंग का टॉप 10 प्रश्न, यानी कि ऐसे प्रश्न जो यूपी पुलिस की विगत परीक्षा में, यानी पीछे जो पेपर हुए उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा 10 प्रश्न आज आपके लिए लेकर आया हूं। इन सभी प्रश्नों को देखकर आप समझ पाएंगे कि आपकी परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न आते हैं। और वीडियो को रोक के आप उन प्रश्नों को पहले खुद हल करने की कोशिश करिएगा। खुद हल करने के बाद उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद सॉल्यूशन को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो देखिए, ये प्रश्न मैंने लिया है 25 अक्टूबर 2018 के मॉर्निंग बैच से। यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में ही भी ये प्रश्न पूछा गया है और ये कैलेंडर चैप्टर से प्रश्न है। तो पूरा रीजनिंग का हर चैप्टर आपका तैयारी रहेगा, तभी आप ज्यादा नंबर ला सकेंगे और परीक्षा में सफल होकर वर्दी को पा लेंगे। तो यहां पर 1 अगस्त को कह रहा है कि बुधवार है, तो 31-30 सितंबर को क्या होगा। तो यहां बहुत विस्तार से मैं हर किसी ट्रिक के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है एक तरह से। तो माह में बचे दिन बटा में 7, इस ट्रिक का नाम है। जब कुछ महीने की बात पूछे तो माह में, ट्रिक का नाम है माह में बचे दिन और बटा में 7। तो कौन कौन से महीना, अगस्त है और सितंबर, 2 महीने की बात हो रही है। थोड़ा विस्तार से मैं बता रहा हूं, अगस्त और दूसरा है सितंबर। तो चूंकि अगस्त कहां से शुरू हो रहा है, 1 अगस्त से, तो 1 अगस्त को तो बुधवार है ही। इस 1 अगस्त को छोड़ के अगस्त में कितने, 31 का महीना होता है। 1 अगस्त तो बीत ही चुका है, 1 अगस्त को बुधवार है ही। तो जो दिया गया तारीख उसको छोड़कर, यानी 1 अगस्त को छोड़कर अगस्त में कितने दिन बचे हैं, तो 30 दिन बचे हैं। 31 का महीना होता है, 1 तारीख को बुधवार है ही, 30 दिन बचे हैं। सितंबर कहां तक जाना है, केवल 1 तारीख तक। अगर 2 लिखा रहता तो यहां 2 लिखते, 1 लिखा है इसलिए 1 लिखते हैं। यानी अगस्त में 30 दिन बचा है और सितंबर में 1 दिन बचा है। टोटल मिला के हो जाते हैं 31 दिन। तो इसके बटा में 7 है। और याद रखिए, जब भी 7 से कैलेंडर में भाग देते हैं, शेषफल पर ध्यान ले जाते हैं। तो 31 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, तो 4 पे ध्यान नहीं ले जाएंगे। 7 चौक 28 शेषफल, 29, 30, 31 शेषफल आ जाएगा आपका 3। याद रखिएगा, हम लोग शेषफल को ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जब भी 7 से भाग देंगे शेषफल पर ध्यान ले जाएंगे। तो ये जो 3 आया है, वो इस दिए गए दिन में हम लोग 3 दिन जोड़ देंगे। तो बुधवार है तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अगला वीडियो बना के उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा अन्य प्रश्नों के माध्यम से। अब अगला प्रश्न न्याय वाक्य से है। तो न्याय वाक्य में भी अब ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि यूपी पुलिस में आए और आपका गलत हो जाए, अगर आप ठीक ठाक से पढ़ लिए तो। क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछा जाता है, मीडियम लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर कथन में लिखा है कुछ मुर्गियां बतख है। तो कुछ वाला आपको पता ही है, चित्र ऐसे बनता है, सब लोग जानते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। कुछ मुर्गियां क्या है, बतख है, तो हमने बना लिया। फिर कह रहा सभी बतख कबूतर है, तो सभी बतख को हम लोग घेर दिए, किससे, कबूतर से, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को बतख कबूतर से घेर दिए। अब निष्कर्ष चेक करते, कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत। कुछ मुर्गियां कबूतर है, तो किसकी बात कर रहा है, कुछ मुर्गियां क्या है, कबूतर है। तो सही बात है। मुर्गियां और कबूतर का इतना भाग देखिए कॉमन है, मुर्गियां और ये कबूतर। तो जब जलेबी जैसा चित्र बनता है तो कुछ हाँ वाला रिजल्ट आता है। तो मुर्गियां और कबूतर में कुछ वाला चित्र, जलेबी वाला चित्र बन रहा है, इसलिए ये वाला निष्कर्ष सही है। दूसरा, कुछ बतख कबूतर है। अब किसकी बात कर रहा है, बतख की और कबूतर की। तो भीतर वाले वृत्त को सभी बोलते हैं और बाहर वाले बड़े वृत्त को, है बड़ा वृत्त लेकिन बोलते हैं कुछ, और भीतर वाला है छोटा सा लेकिन बोलते हैं सभी। तो देखिए, बोल रहा है कि कुछ कबूतर, यानी बाहर वाले को कुछ बोल रहा है, तो बिल्कुल सही है। बाहर वाले बड़े वाले वृत्त को कुछ ही बोलते हैं, कुछ कबूतर, बतख है, बिल्कुल सही है। यानी दोनों निष्कर्ष हमारे सही हो जाते हैं, इसलिए हम आंसर टिक कर देंगे डी को, जिसमें लिखा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही पालन करते हैं। देखिए, वीडियो को रोक दिया करिए, खुद से उत्तर दीजिए, टाइम लीजिए, आधा मिनट 1 मिनट,
उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाइए, रफ और पेन लेकर बैठिए। तो देखिए प्रश्न पूछ रहा है समानुपात समरूपता का प्रश्न है ये, नॉन वर्बल रीजनिंग से। तो इसमें देखिए क्या है, हमेशा सोचना है कि पहले चित्र और दूसरे चित्र में क्या रिलेशन है। तो पहला चित्र क्या दर्शा रहा है, भुज, कई आधारों पे हमारा आंसर होता है। तो इसमें आधार है आकृतियों की भुजाओं की संख्या के आधार पे। तो इसमें त्रिभुज है, तो इसमें चतुर्भुज है, वो भी दो दो। तो इसमें चतुर्भुज यानी त्रिभुज है, तो एक भुजा क्या हो गया, बढ़ गया, और वो भी डबल हो गया। तो इसमें चतुर्भुज है, ऐसा नहीं कि त्रिभुज है तो चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज है तो फिर से त्रिभुज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि यहां पर एक त्रिभुज हो जाए, ऐसा तो विकल्प भी नहीं दिया है। तो त्रिभुज है तो एक भुजा बढ़ के चतुर्भुज हो गया, और डबल हो गया तो चतुर्भुज है तो एक भुजा बढ़ के पंचभुज हो जाएगा, और वो भी डबल हो जाएगा। तो ऐसा किसमें है, तो विकल्प सी में है, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। तो यहां पर मैंने आंसर भी लिख के रखा है ताकि कोई भी प्रश्न में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन आपके सामने ना आ पाए। अब देखिए ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, पहले यही समझ लीजिए ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। ये एक शब्द दिया गया है कि अक्षरों को वर्णानुक्रम इस शब्द पे ध्यान दीजिए में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए प्रश्न बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आपने कभी हल नहीं किया है तो परीक्षा में थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, और सोचेंगे समझेंगे उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे, तो आपका जो परीक्षा में समय है वो बेकार नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही प्रश्नों से पहले से ही आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर ही आप परिचित हैं, एक आध प्रश्न 2 4 10 प्रश्न लगा चुके हैं, तो अपेक्षाकृत आपका समय जो है वो बच जाता है परीक्षा में। तो बस आसान है, लेकिन बस समझना जरूरी है कि ऐसे प्रश्नों में करना क्या होता है। यानी कह रहा है कि वर्णमाला में जो क्रम होता है ए से जेड तक का, उसके हिसाब से अगर इसको सजा दिया जाए तो कौन कौन से अक्षर हैं जो, जैसे पी पहले स्थान पे, ए दूसरे स्थान पे है, तो कौन सा अक्षर है जो अभी भी दूसरे ही स्थान पे, एन तीसरे स्थान पे, तो कौन सा सजाने के बावजूद भी तीसरे ही स्थान पर, कैसे। तो देखिए इसमें सबसे पहला अक्षर, ए से पहले तो कोई अक्षर ही नहीं होता है, ए से पहले तो कोई अक्षर ही नहीं होता, तो ए को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद पी के बाद क्या, ए के बाद क्या है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन को लिख देंगे, टिक मारते जा रहे ताकि कोई छूटे नहीं, कोई दोबारा ना हो। एन के बाद ओ नहीं है, पी है, पी लिख लिए, क्यू नहीं है, आर है, आर को लिख लिए, आर के बाद एस नहीं है, टी है, टी को लिख लिए, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है, वाई को लिख लेते, वाई है। तो ये क्रम से सजा दिए। अब देखिए कि कौन सा अक्षर है जो अभी भी सजाने के बावजूद भी उसी स्थान पर है जो कि शब्द में दिया गया है, यानी कि अपरिवर्तित रह गया, परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो पी पहले स्थान पे है, पहले स्थान पे है पी, नहीं अब तीसरे स्थान पे आ गया। ए दूसरे स्थान पे था, अब पहले स्थान पे हो गया, यानी ये भी परिवर्तित हो गया। एन तीसरे स्थान पे है, अब एन दूसरे स्थान पे, ये भी परिवर्तित हो गया। टी चौथे स्थान पर है, इसमें टी 1 2 3 4 5वें स्थान पे चला गया, ये भी परिवर्तित हो गया। आर 5वें स्थान पे है और इसमें आर चौथे स्थान पे, ये भी परिवर्तित हो गया। वाई अंतिम स्थान पे था, अभी भी अंतिम स्थान पे, यानी कि 2 2 4 6वें स्थान पे, वाई 6वें स्थान पर है, वाई अभी भी 6वें स्थान पे है। तो इसको कहेंगे कि केवल एक ही अक्षर ऐसा है जो अपरिवर्तित रहा वर्णमाला क्रम के हिसाब से सजाने के बावजूद भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। देखिए सारे प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं, ऐसा कोई बाहर का प्रश्न आपके सामने नहीं रखा जा रहा है। अब ये प्रश्न दूसरा है, पिछले प्रश्न की तरह अगर इसको भी हल कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। यह बताएं कि दिए गए शब्दों में, बस आप प्रश्न को पढ़ लीजिए कि ऐसा ही जब लिखा रहेगा तो आपको करना क्या है, क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न तो आसान है लेकिन समझ ही में नहीं आता कि करना क्या है। यह बताया कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही अक्षर होते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, यानी कि वर्णमाला में ए और बी में एक ही अक्षर का अंतर है, ए और सी में 2 अक्षर का अंतर है। तो ऐसा ही कह रहा है कि इसमें क्या है। तो ऐसे प्रश्न देखिए एफ से उठा लीजिए, ये याद रखिए बाएं से दाएं चेक किया जाता है और एक बार दाएं से बाएं भी चेक किया जाता है। ज्यादा विस्तार में न जाते हुए तो इसको थोड़ा बड़े में हम यहां पे लिख ले रहे हैं, FIRST, इसको यहां पर मैंने उतार लिया। अब बाएं से दाएं चेक कर रहे हैं, देखिए टिक मार लीजिए, एफ से चेक कर रहे हैं, जो बोलेंगे अगर वही अच्छा रहेगा तो समझेंगे कि एक समीकरण बन गया। एफ के बाद क्या आता है, जी, लेकिन लिखा है आई यानी नहीं बना। एफ के बाद जी नहीं बना, एच आर लिखा है यानी नहीं बना, आई लेकिन एस लिखा है यानी नहीं बना। देखिए एफ जी एच आई जे बोल रहे हैं
लेकिन लिखा है टी, यानी कोई नहीं बना। अब आई से चेक करते हैं। आई के बाद क्या आता है जे, लेकिन लिखा हुआ आर। के नहीं लिखा हुआ है, एल नहीं लिखा है। अब आर से पढ़ते हैं, आर के बाद एस, आर के बाद एस आता है और एस लिखा भी गया है, यानी एक बन गया। तो आप चाहे तो एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, एक बन गया। आर के बाद एस बोल रहे हैं और एस लिखा भी जाता है, और एस के बाद टी। अभी लास्ट, शुरू से लास्ट तक चेक कर रहे हैं, यानी कि यहां बन गया तो फिर आ जाइए एस पे चेक करें। नहीं, अभी आर से एस और एस के बाद टी भी अपने स्थान पे सही है, इसलिए टी भी, यानी कह सकते हैं कि आर से एक एस की भी दूरी और आर से टी की भी दूरी उतनी है। यही चीज कह रहा है कि वर्णमाला में भी आर और एस के बीच में और आर और टी के बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि वर्णमाला में होते हैं। यही चीज कह रहा था। तो दो बन गया। अब एस से चेक करना है, तो एस के बाद टी, ये भी एक बन गया। अब एक चीज नहीं भूलना है, दाएं से बाएं हो या ना हो। कभी कभी बाएं से एक भी अक्षर नहीं बनता, दाएं से दो दो तीन तीन बन जाता है। हो या ना हो एक बार चेक करें। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, एस टी यू वी आर है, एस टी नहीं है, यानी कि केवल तीन ही बना है, वो भी बाएं से ही। कभी कभी पूरे में न बाएं से दाएं से हो सकता है शून्य बने, यानी कोई बने ही ना, ऐसा भी संभव है। आंसर हो गया बी। अब ये चित्र देखना और बताना कौन सी उत्तर आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगा। उत्तर आकृति दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब जब लंबवत या क्षैतिज कुछ ना लिखे तो उसको हम लोग लंबवत दर्पण ही मानते हैं, जिसमें सामान्यतः हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। ऐसा दर्पण जो कि सामने रखा रहे 90 अंश के कोण पे। तो ऐसे में क्या होता है, बाएं की वस्तु दाएं और दाएं की वस्तु बाएं परिवर्तित हो जाती है, ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? क्षैतिज या सामान्य दर्पण में। और दर्पण में दो परिवर्तन होता है। एक तो बाएं की वस्तु अपने स्थान पर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हो जाती है, और पूरा का पूरा भी, जैसे यानी अगर मैं यहां पे वृत्त बनाऊं, एक त्रिभुज बनाऊं, ऐसे ये तीर बनाऊं और एक त्रिभुज बनाऊं, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे त्रिभुज बनाऊं, तो ऐसा नहीं कि त्रिभुज बाएं मुंह है तो दाएं हो जाएगा, और इसको कुछ और बना देता हूं, बी। अब बी ऐसे बना है तो बी ऐसे बन जाएगा, ये गलत है, ये नहीं होगा। अपने स्थान पर बाएं से दाएं तो होगा ही। दर्पण में ये बाएं साइड में है तो ये दाएं साइड में चला गया, और बाएं चेहरा है तो दाएं चला जाएगा। ये भी बाएं दाएं साइड में है भी तो बाएं साइड में चलाएगा, और चेहरा इसका दाएं साइड में है तो ये भी बाएं साइड में होगा, यानी इस तरीके से पलटेगा। यानी दो परिवर्तन होते हैं। इसका मतलब यह है कि सभी तीरों का मुंह किधर है? दाएं साइड में। तो इतना तो क्लियर हो गया, सभी तीरों का मुंह जो है ऐसे अब बाएं साइड में होगा। एक तो परिवर्तन ये है, और तीन ये जो तीर हैं, आकृतियां हैं, वो बाएं साइड में है तो तीनों दाएं साइड में चली जाएंगी, यानी ऐसे। अब ये दोनों दाएं साइड में है तो बाएं साइड में चली जाएंगी, और इनका मुंह भी बदल जाएगा अपने स्थान पर, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। तो ऐसा किसमें है? तो विकल्प बी में। आप स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे। आंसर हो गया बी। अब यहां पे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से एक प्रश्न पूछा गया है, तो इसको तो देखिए, ये पी क्यू का नाना है। तो पी क्या है? व्हाइट से बनाते हैं हम लोग। पी क्या है? नाना है। नाना है का मतलब प्लस है किसका? क्यू का, यानी कि क्यू की कोई ना कोई माता होगी। देखिए, क्यू की कोई ना कोई माता है और माता के पिता है, इसलिए अब ये क्यू के ये नाना पी हो गए। अब कह रहा है कि आर एम का पिता है, तो आर एम को कहां लिखे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि आर और एम आगे जो दो नाम दिए गए होते हैं, जैसे इसमें आर और एम दिया है, इन दोनों नामों से पहले कोई आर या एम मौजूद रहेगा, यानी बना चुके हैं, तभी ये नाम जुड़ पाता है, नहीं तो नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि न तो पीछे आर मौजूद है न पीछे एम मौजूद है। तो ऐसी लाइन को कुछ देर के लिए पेंडिंग में रख दीजिए। एस एम का मां है तो न इसमें एस मौजूद है न एम, तो इसको लाइन को भी छोड़ देते हैं हम लोग। क्यू और एम भाई बहन है। अब ये क्यू और एम भाई बहन ये जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? कि क्यू और एम में से कोई एक पहले से मौजूद है। क्यू एम में से देखिए कौन मौजूद है, तो क्यू यहां पे मौजूद है, यानी जुड़ जाएगा। तो क्यू और एम क्या है? भाई बहन है। तो ये क्रमशः है कि बिना क्रम के हैं, नहीं पता है तो हम लोग कंफ्यूजन में भी रख सकते हैं। चाहे तो क्यू और एम भाई बहन है तो क्यू को हम लोग मान लेते हैं भाई और एम को मान लेते हैं बहन। अब जो पीछे लाइन छूटी है वो जुड़ जाएगी आराम से। आर एम के पिता है। आर जो है ये तो माइनस है इसलिए माता होगी, तो इस पर हम लोग कर नहीं सकते। ये दोनों भाई बहन है तो ये दोनों ही की माता है, ये क्लियर रखिए अभी से। क्यू और एम दोनों ही की ये माता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि आर एम के पिता है, तो ये हो नहीं सकता आर, क्योंकि ये पिता है और ये माता होगी।
तो R जो है M के ये क्या हो गए, पिता हो गए यानी प्लस हो गए। तो जब दो लोग एक ही संतानों को अपने बच्चे बोले, पुत्र या पुत्री बोले, तो दोनों आपस में पति पत्नी होते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब कह रहा है S, इस लाइन को भी हम लोग छोड़ा था, S M की मां है। S जो है M की क्या है, मां है। तो मां तो यही है M की। अब इसका नाम पता चल गया यानी कि S है। समझ रहे होंगे आप लोग। अब पूछ रहा है P का, तो जिस नाम के आगे का लगा होता है उसी को बताना होता है कि ये कौन है। P के आगे का लगा है यानी इसी को बताना है ये कौन है, किसके हिसाब से, जिसके आगे से लिखा होता है उसकी तरफ से। यानी S कहां लिखा है, यहां पे, तो यहीं से चलना है। तो ये इसके एक पीढ़ी ऊपर है यानी इसका पिता है, ये इसकी पुत्री है यानी इसके पिता है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। अब देखिए यहां पे डायरेक्शन टेस्ट का प्रश्न है। संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है, यानी फाटक का मुंह इसका उत्तर दिशा में ऐसे है कुछ कुछ। वो फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे चलता है, यानी कि उत्तर की तरफ जाता है। कहने का मतलब ये है, यानी यहां से 200 मीटर यहां बना देते हैं या यहां से बनाते हैं। फाटक का मुंह ये हो गया, यहां से निकलकर ये 200 मीटर मान लेते हैं चलता, इतना चल दिया। तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है, यानी डर के वो वापस लौट गया। तो 200 मीटर तो इतना ही अलग कलर से चला देता कि समझ में आए। यहां से थोड़ा अलग बना लेते हैं 300 मीटर, तो 200 इतना और 100 मीटर और, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 100। ये टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर। तो 200 तो वापस ही आया होगा, 100 मीटर बस थोड़ा सा चला होगा। तो 100 यानी ये 100 और 200 मिलके ये टोटल हो गया है 300। इसको दिमाग में रखिएगा। इसके बाद वह बाएं मुड़ता, याद रखिएगा दिशा परीक्षण में बाएं का मतलब एंटी क्लॉक मुड़ जाया करिए, सोचना समझना नहीं पड़ेगा। दाएं का है तो क्लॉकवाइज मुड़ जाया करिए। तो दक्षिण में एंटी क्लॉक मुड़ेगा, बाएं का मतलब एंटी क्लॉक। या सोच लीजिए चेहरा ऐसे होगा, दक्षिण में आ रहा होगा तो बाएं उसका ये होगा। ये नहीं कि आप ऐसे प्रश्न को हल करें अपने बाएं मुड़ जाएंगे इधर तो आंसर गलत आ जाएगा। व्यक्ति ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है तो उसका बायां इधर ही होगा। या बस आप याद रखिए बाएं का मतलब एंटी क्लॉक, और कितना चलता है 400 मीटर। तो ये 300 मीटर है टोटल, 400 मीटर तो एकदम यहां तक ही आ जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से, तो जिस नाम के आगे से लिखा रहता है वहीं में प्लस का निशान बनाया जाता है। तो प्रारंभिक स्थान कौन सा है, कहां से वो चलना शुरू किया था। तो देखिए यहीं से हम लोग ने चलना शुरू किया था। तो यहां से भी अगर देखा जाए, यहां से अलग कलर से देखते हैं हम लोग, यहां से भी देखा जाए तो प्रारंभिक स्थान से, यानी यहां प्लस बना के यहीं खड़े होकर देखा जाए, जिस नाम के आगे से लिखे वहीं पे प्लस बना के वहीं खड़े होकर देखिए कि अंतिम स्थान यानी ये वाला स्थान किस दिशा में है। तो ये दक्षिण है, ये पूरब है। तो दक्षिण पूरब के बीच में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। आंसर हो जाएगा ये। अब देखिए ये सन शैडो वाला एक प्रश्न है। इसमें बहुत छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं और निश्चित रूप से गलत ही आंसर टिक करते हैं और प्रश्न हल भी देरी में करते हैं। तो इस पे मैंने वीडियो विस्तार से बनाया है, यहाँ पे मैं संक्षिप्त में समझा दे रहा हूं। राम और श्याम सुबह के वक्त, तो जो ही कहे सुबह के वक्त, तो सुबह के वक्त सूरज किस दिशा में निकलता है, पूरब दिशा में। सुबह के वक्त सूरज का चेहरा पूरब में होता है, तो तीर का मुंह बना दीजिए पूरब की तरफ, बस हो गया। जो ही कहेगा सुबह तो पूरब की तरफ तीर का मुंह, शाम की बात करेगा तो तीर का मुंह पश्चिम की तरफ बनाते हैं। एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिससे राम की छाया, तो याद रखिएगा राम की जो छाया लिखा है इसको ध्यान नहीं देना है। राम की छाया लिखा है इसको ध्यान नहीं देना है। श्याम के दाहिनी ओर, जिसके दाएं ओर, जिसके बाएं ओर, जिसके दाएं हाथ की तरफ, जिसके बाएं हाथ की तरफ कहे उसी को ध्यान देना है। याद रखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, राम की छाया, तो इस बात को ध्यान नहीं देना है। किसको ध्यान देना है, आगे जो लिखा रहता है श्याम के दाहिनी ओर, जैसे इसमें लिखा है तो दाहिनी ओर बोल रहा है, तो दाहिनी ओर बोल रहा है, तो यहीं से हम लोग दाएं यहीं से क्लॉकवाइज मोड़ देंगे। देखिए यहां अगर कोई चेहरा ऐसे रहेगा तो दाएं मुड़ेगा तो नीचे ही मुड़ जाएगा। तो दाईं ओर हो गया। किसके दाएं मुड़े थे, श्याम के दाएं मुड़े थे। तो ये चेहरा पता चल गया किसका, क्योंकि श्याम के दाएं मुड़े थे, तो ये श्याम का ही चेहरा हमें बताएगा। जिसके दाएं बाएं मुड़ेंगे, अगर मैं बाएं मुड़ रहा हूं तो मेरा ही तो चेहरा पता चलेगा। अगर मैं दाएं मुड़ जाऊं तो मेरा चेहरा पता चल रहा है कि मेरा चेहरा किधर है। मैं अपने बाएं मुड़ा हूं तो मेरा ही चेहरा दाएं बाएं मुड़ रहा है।
तो श्याम के दाएं मुड़े हैं तो ये श्याम का ही चेहरा पता चल गया। किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। तो श्याम किस दिशा में देख रहा है? तो दक्षिण दिशा में। अगर बाई चांस राम का पूछ लेता तो आपको पता ही, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो एक का चेहरा उत्तर है तो दूसरे का दक्षिण होगा, एक का पूरब है तो एक का पश्चिम होगा। और बाई चांस राम का पूछ रहा है तो अगर श्याम को आपको पता चल गया दक्षिण है तो राम का बता देंगे ठीक उसका उल्टा यानी उत्तर। तो यानी हमारा आंसर यहां पर हो जाता है डी, दक्षिण। अब एक छोटा सा प्रश्न है, वीडियो रोक के खुद से उत्तर दीजिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। यूपी पुलिस कांस्टेबल मॉर्निंग बैच में आया है 2018 में। तो 8 × 64 यानी 8 का वर्ग करके क्या किया है? 8 का वर्ग किया है और एक जोड़ दिया है। तो अब किस चीज का वर्ग करके एक जोड़ने से 82 आएगा? तो 9 का वर्ग करके 9 81 और एक जोड़ देगा तो 82 हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 9, जो कि विकल्प बी में होगा। और भी कई तरीके से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। खैर, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी के लिए जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।